साथियों, हर व्यक्ति में अनंत ज्ञान और शक्ति का आवास होता है, लेकिन मानव मन इतना चंचल है कि एक क्षण भी किसी चीज पर ठहर नहीं सकता। और इसी मन की चंचलता को नष्ट करके मन को नियंत्रित करने का प्रयास कई विद्वानों ने लगातार किया है, लेकिन कुछ ही लोग एकाग्रता के सही मार्ग पर पहुंच पाते हैं। मानव मन की शक्ति की कोई सीमा नहीं है, लेकिन हम मानव मन की शक्ति का पूर्णतया प्रयोग कर पाने में असमर्थ हैं। भारत में बड़े से बड़े दर्शन शास्त्री हुए, लेकिन सबका एक ही लक्ष्य था कि किसी तरह से आत्मा की पूर्णता को प्राप्त कर लिया जाए, और इसके लिए उन्होंने मन को एकाग्र करने के कई तरीके बताए, और उन्हीं में से एक विश्व प्रसिद्ध मार्ग है स्वामी विवेकानंद जी का राजयोग। नमस्ते दोस्तों, आप सभी का हाइपर क्वेस्ट के एपिसोड नंबर 91 में स्वागत है। साथियों, आज के एपिसोड में हम स्वामी विवेकानंद जी के राजयोग के विषय में चर्चा करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि राजयोग के बताए हुए मार्ग क्या है, उनका पालन कैसे करना है, और क्या हमारी जनरेशन, जो आज की पीढ़ी है, हमारे जैसे यूथ हैं, इसका पालन करके लाभ उठा सकते हैं या नहीं। तो दोस्तों, बिना किसी विलंब के आज के विश्लेषण को प्रारंभ करते हैं। अब साथियों, जब योग की बात की जाती है तो आपने अनेक प्रकार के योगों के बारे में सुना होगा, जैसे कि कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, उसके साथ साथ आप नाथ योग सुने होंगे, हठ योग सुने होंगे, स्वर योग सुने होंगे, और आज आप राजयोग सुन रहे हैं। अब योग क्या है? योग का अर्थ होता है किसी चीज से जुड़ जाना, क्योंकि योग जो है युज धातु से आया है, तो यहाँ पर अर्थ होता है योग का किसी चीज से जुड़ने से। तो जब भी हम कर्म योग की बात करते हैं तो कर्म के माध्यम से ईश्वर से जुड़ने को कर्म योग कहा जाता है। अब जब आप भक्ति योग की बात करते हैं तो यानी भक्ति के माध्यम से ईश्वर से जुड़ना। ज्ञान योग में क्या है? ज्ञान के माध्यम से ईश्वर से जुड़ना। तो ऐसी अलग अलग विधाओं से जब आप ईश्वर से जुड़ते हैं तो उसे योग ही कहा जाता है, लेकिन जिस विधा से आप जुड़ते हैं उसको योग के साथ जोड़कर एक शब्द बना दिया जाता है। अब यहाँ पर राजयोग की जब हम चर्चा करते हैं तो ये योग का सबसे शुद्ध फॉर्मेट है। मतलब यहाँ पर आपको आलंबन भी छोड़ देने हैं, यहाँ आपको कर्म भी छोड़ देना है, भक्ति भी छोड़ देनी है, ज्ञान छोड़ देना है, किसी भी प्रकार का कोई आलंबन नहीं रह जाता। लेकिन इसके भी कुछ स्टेप्स हैं, ऐसा नहीं कि पहले ही दिन आप सब कुछ छोड़ देंगे। उन स्टेप्स को जब आप बढ़ते जाएंगे तो जो अंतिम स्थिति आती है, योग की सर्वोच्च स्थिति, वहां पर आपको सारे आलंबन छोड़ देने होते हैं। क्योंकि ये जो राजयोग है स्वामी विवेकानंद जी का, ये महर्षि पतंजलि जी के योग सूत्रों पर ही आधारित है। और अगर आप योग सूत्रों को पढ़ेंगे तो दूसरे ही योग सूत्र में कहा गया है कि योगः चित्त वृत्ति निरोधा, यानी चित्त में वृत्तियों का निरोध ही योग है। यानी कि जितनी भी प्रकार की वृत्तियां हैं, जितने भी आलंबन है, जितने भी विषय हैं, अगर हम उनको रोक देंगे और अपने चित्त को शुद्ध कर लेंगे तो वही योग की स्थिति होती है। तो योग की परिभाषा ये है जिस पर राजयोग खड़ा हुआ है, ना कि योग कोई व्यायाम आसन है जो आपके दिमाग में योग के नाम पर आ जाता है। अब यहाँ पर प्रश्न उठता है कि जब पहले से ही महर्षि पतंजलि जी ने समझा रखा था कि योग दर्शन क्या है, अष्टांग योग क्या है, क्रिया योग क्या है, बहुत ढेर सारी टेक्निक्स डेवलप कर दी थी, तो विवेकानंद जी को उसी पर आधारित एक नए योग को प्रतिपादित करने की क्या जरूरत पड़ी। तो साथियों, विवेकानंद जी उस ज्ञान को, जो हमारा प्राचीन ज्ञान है, उसको मॉडर्न माइंड्स के लिए, हमारी आपकी जनरेशन के लिए और वेस्ट के लिए, यानी पूरे विश्व के लिए लाना चाहते थे। इसलिए उन्होंने अष्टांग योग, और अष्टांग योग भी एक पार्ट ही है, योग सूत्रों को आप पढ़ेंगे, पूरे योग दर्शन को देखेंगे तो उसका एक पार्ट ही है, और उस पार्ट को एक्सेसिबल बनाने के लिए, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो कई तरह के योग हैं योग दर्शन में भी, जैसे क्रिया योग है, अष्टांग योग है। तो क्रिया योग क्या है? ये उनके लिए जो ऑलरेडी एक्सपर्ट हैं, जो ऑलरेडी योग के मार्ग पर बढ़ चुके हैं। लेकिन हमारे आप जैसे लोग जो अभी प्रारंभ कर रहे हैं, उनके लिए महर्षि पतंजलि जी ने अष्टांग योग का मार्ग बताया था। उसी अष्टांग योग के मार्ग को हमारे लिए और अच्छे से डेवलप किया है विवेकानंद जी ने अपने राजयोग में। और चूंकि विवेकानंद जी बहुत लॉजिकल थिंकिंग और एनालिटिकल रीजनिंग में बिलीव करते थे, इसलिए उन्होंने राजयोग को बहुत तार्किक बनाया। उनका एक विश्वास था कि अगर आप सभी धर्मों को देखें, सभी संप्रदायों को देखें, तो उनमें कहीं ना कहीं जाके आज से 1000-2000 साल पहले कोई ना कोई व्यक्ति जरूर था जिसने आत्मा का या फिर ईश्वर का अनुभव किया। चाहे हम क्रिश्चियनिटी को देखें, वहां पर ईसा मसीह थे जिन्होंने ईश्वर का साक्षात्कार किया। हम जब बात करते हैं बौद्ध धर्म की, तो वहां पर गौतम बुद्ध जी थे जिन्होंने ज्ञान और सत्य को अनुभव किया। ऐसे ही जब हम सनातन धर्म की बात करते हैं तो यहाँ पर भी बहुत ढेर सारे ऋषि हुए हैं जिन्होंने ईश्वर तत्व का बोध किया। अब यहाँ पर विवेकानंद जी ये प्रश्न उठाते हैं कि जब आज से 1000-2000 साल पहले ऐसे व्यक्ति होते थे तो अभी क्यों नहीं होते हैं? अभी किसी को ईश्वर तत्व का बोध क्यों नहीं होता? अभी कोई आत्मन का अनुभव क्यों नहीं कर पाता? और यहाँ पर हमारे आप जैसे धार्मिक लोगों से वो बड़ा प्रश्न उठाते हैं कि जब आपने आत्मा का अनुभव नहीं किया है तो आप क्यों ईश्वर और आत्मा को बस विश्वास करके मान रहे हैं? उनका कहना था कि प्रकृति एक नियम से बंधी है, अगर कोई कार्य प्रकृति में एक बार हुआ है तो दोबारा भी हो सकता है। ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए कि आज से 2000 साल पहले जो चीजें हो रही थी, जो लोगों को अनुभव होते थे, स्पिरिचुअल अनुभव, वो
आज के लोगों में बंद हो गए। और आज के लोग दो ग्रुप में बंट गए हैं, या तो कुछ लोग उन अनुभूतियों को झूठा बताते हैं और नास्तिक हैं, और दूसरे वो लोग हैं जो उन पर केवल विश्वास कर रहे हैं, खुद अनुभव नहीं किए हैं लेकिन धार्मिक हो चुके हैं केवल विश्वास मात्र से। तो विवेकानंद जी का प्रश्न है धार्मिक लोगों से कि जब आपने उसका प्रत्यक्ष अनुभव नहीं किया है तो आप विश्वास भी मत करिए, और यह अनुभव भी किया जा सकता है, और उसका मार्ग है राजयोग। तो राजयोग से हमें प्रथम शिक्षा ये मिलती है कि जिसका हमने अनुभव नहीं किया है, जिसके सत्य के विषय में प्रमाण उपलब्ध नहीं है, उन पर हमें विश्वास नहीं करना है, और ना ही कोई और व्यक्ति सत्य को प्रतिष्ठित करे और फिर हम माने, तो ये भी बहुत घातक है। तो साथियों, हमने राजयोग का इंट्रोडक्शन देख लिया और ये भी देख लिया कि विवेकानंद जी ने राजयोग को क्यों डेवलप किया। अब हम आइए राजयोग को समझते हैं। तो साथियों, जैसा कि मैंने बताया था कि राजयोग महर्षि पतंजलि जी के अष्टांग योग पर आधारित है, उसी पर डेवलप किया गया है। तो जैसे अष्टांग योग के 8 भाग थे, 8 स्टेप्स थे, वैसे ही राजयोग में भी 8 मार्ग बताए गए हैं। तो इस वीडियो को देखने से आपको 2 लाभ है, न केवल आपको राजयोग बल्कि आपको अष्टांग योग भी समझ में आने वाला है। अब अगर आप अष्टांग योग को देखें या राजयोग को देखें तो वो 8 भाग क्या है, वो 8 स्टेप्स क्या है, आइए समझ लेते हैं। तो पहला स्टेप है यम, फिर नियम, फिर आसन, फिर प्राणायाम, फिर प्रत्याहार, फिर धारणा, फिर ध्यान और फिर समाधि। अब इन 8 भागों को देखें तो इसमें से जो पहले 3 हैं, यम, नियम, आसन, ये समझ लीजिए आपके लिए एक वार्म अप राउंड है। मतलब आप शुरू कर रहे हैं किसी भी चीज को। जैसे आप जब जिम में जाते हैं तो सबसे पहले आप वार्म अप करते हैं, फिर कठिन एक्सरसाइजेस करते हैं। तो यहाँ पर भी ऐसा ही है, ऐसा नहीं कि पहले ही दिन आप सब कुछ छोड़ने वाले हैं। तो यहाँ पर पहले जो यम, नियम, आसन है, ये आपको तैयार करते हैं इस योग के लिए। फिर उसके बाद जो प्राणायाम और प्रत्याहार है, ये दोनों स्टेट ट्रांजिशनल स्टेट है। मतलब जब आप जो नॉर्मल जो आपका मनुष्य का जीवन है और जो एक योग का जीवन है, जो योग की स्थिति है, उसके बीच जब आप ट्रांजिशन करते हैं तो वो प्राणायाम प्रत्याहार बताता है। और फिर उसके बाद जो धारणा, ध्यान, समाधि है, ये योग की सर्वोच्च स्थितियां हैं। धारणा से आप योग में स्थित हो जाते हैं, ध्यान आपको योग के मार्ग की तरफ बढ़ाता है, और समाधि में आपकी योग की स्थिति लग जाती है। तो अब हम इन 8 स्टेप्स को समझेंगे। तो साथियों, सबसे पहले है यम और नियम। तो जैसा कि मैंने बताया था कि अष्टांग योग प्रारंभिक लोगों के लिए है, जो अभी जीवन से जुड़े हैं, जिनको दुख का अनुभव हुआ है और अब वो योग की स्थिति पाना चाहते हैं। तो चूंकि ये बिगिनर्स के लिए है, इसलिए सबसे पहले वार्म अप कराया जाता है यम और नियम से। यम और नियम आपके चित्त की शुद्धि करते हैं और आपके चरित्र का निर्माण करते हैं। अगर आप यम और नियम को समझना चाहें तो यम पैसिव एफर्ट है और नियम एक्टिव एफर्ट है अपने चित्त की शुद्धि के लिए। अब यम भी 5 है और नियम भी 5 है। तो अब अगर आप यम को देखें तो यम क्या क्या है? अहिंसा, अस्तेय, सत्य, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। अहिंसा मतलब हिंसा नहीं करना, उसके बाद अस्तेय मतलब चोरी नहीं करना, सत्य मतलब सत्य बोलना, अपरिग्रह मतलब कितना भी कष्ट आ जाए किसी से उपहार नहीं लेना, धन का संग्रह नहीं करना, और अंतिम है ब्रह्मचर्य, यानी अपनी इंद्रियों को वश में रखना और ब्रह्म के कार्य में लगे रहना। तो इनको पैसिव एफर्ट्स कहा जाता है, यानी इसमें आपको एक्टिवली कुछ नहीं करना है, बस आपको अपने आप को बचाना है। जैसे अहिंसा कब होगी? जब आप हिंसा ना करें। अस्तेय कब होगा? जब आप चोरी ना करें। सत्य कब होगा? जब आप असत्य ना बोलें। ब्रह्मचर्य कब होगा? जब आप अपनी इंद्रियों को वश में रखें और फालतू की चीजों में ध्यान न लगाएं। और उसके बाद अपरिग्रह, जब आप धन संग्रह के लिए भागे ना। तो जब आप कुछ नहीं करेंगे, केवल आपको अपने ऊपर नियंत्रण करना है, एक्टिवली कुछ करने नहीं जाना है, बल्कि चीजों को छोड़ना है, तो वो यम होता है। इसलिए यम को पैसिव एफर्ट्स कहा जाता है। और जब हम नियम को देखते हैं तो नियम भी 5 है, तप, स्वाध्याय, संतोष, शौच और ईश्वर प्रणिधान। अब नियम को एक्टिव एफर्ट्स कहा गया है क्योंकि आपको एक्टिवली अपने आप को इन नियमों में लगाना पड़ता है। अब जैसे कि तप क्या है? आपने कुछ संकल्प लिया है कि आपको योग की स्थिति में जाना है। अब बाधाएं बहुत ढेर सारी आएंगी, लेकिन उन बाधाओं में भी अपने संकल्प को स्थापित किए रहना, ये एक्टिव एफर्ट है, यानी आपको खुद से करना होगा। तो ये तप है। स्वाध्याय यानी कि जो अच्छी चीजें हैं, जो अच्छा ज्ञान है, जो हमारे वेदों में है, या कोई अच्छा गुरु कुछ बता रहा है तो उसको ग्रहण करना स्वाध्याय होता है। ये आपके चरित्र निर्माण के लिए बहुत आवश्यक है। तो ये भी एक नियम है। आप खाली बैठ के ऐसा नहीं कर सकते, आपको एक्टिवली उसमें पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। उसके बाद क्या है? संतोष। तो जो भी आपको मिलता जा रहा है, तो आप मार्ग पर बहुत अनुशासन से चल रहे हैं, अपना समय दे रहे हैं, अपना सर्वस्व सौंप रहे हैं, उसके बाद भी जो आपको मिलता है उसमें संतोष करना ही संतोष बताया गया है। उसके बाद शौच है। शौच 2 तरह की होती है, एक बाहरी और एक आंतरिक। बाहरी शौच हो गई अपने आप को शुद्ध रखना, दैनिक रूप से स्नान करना, और आंतरिक शौच हो गया कि अपने मन और विचारों को शुद्ध रखना। और अंतिम है ईश्वर प्रणिधान। और ईश्वर प्रणिधान का मतलब होता है कि ईश्वर में अपना मन लगाना। तो यम और नियम मैंडेटरी हो जाते हैं जब आप योग के मार्ग पर आते हैं, क्योंकि जो 10 चीजें बताई गई हैं, 5 यम और 5 नियम, जब आप इसको रेगुलर रूप से करते हैं तो 1 महीने 2 महीने के भीतर आप में बहुत चेंज आता है, आप में एक चरित्र का निर्माण होता है, और आप उस मार्ग के लिए जो अब आगे आने वाला है उसके लिए तैयार हो जाते हैं। अब साथियों, जब हम यम और नियम से परिपक्व हो जाते हैं तो अब हमें आसन लगाना है। आसन क्यों लगाना है? क्योंकि जो राजयोग और अष्टांग योग की अंतिम स्थिति है, वहां पर हमें सब कुछ छोड़ देना है, ये शरीर भी छोड़ देना है। लेकिन चूंकि प्रारंभ में तो शरीर का अनुभव होगा ही हमें, इसलिए हमें एक ऐसी अवस्था में अपने शरीर को
रखना है कि जैसे ही हम धीरे धीरे योग की स्थिति में बढ़ते जाएं तो शरीर की वजह से, शरीर के कारण से हमारी योग की स्थिति या समाधि ना टूटे। तो आपको एक ऐसे आसन में बैठना है और यहाँ पर कोई आसन नहीं बताया गया है कि आपको इस आसन में ही बैठना चाहिए। हाँ, इतना बताया गया है कि कोई आरामदायक जगह हो जहाँ पर आपका शरीर लंबे समय तक बैठ सके और आप मन को एकाग्र कर सके, ऐसा आपका आसन होना चाहिए। और फिर इसके बाद आता है प्राणायाम। कभी कभी क्या होता है, हम आसन तो लगा लेते हैं लेकिन हमारा मन फिर भी विचलित रहता है क्योंकि मन बहुत चंचल है, इसलिए फिर प्राणायाम की प्रक्रिया बताई जाती है। प्राणायाम को अगर आप देखें तो ये प्राण धन आयाम से बना है, यानी अपने प्राण को नियंत्रित करना ही प्राणायाम कहा जाता है। अब चूंकि योग दर्शन में प्राण जो है वो श्वास से ही संबंधित है। ये माना जाता है कि जब हम नई श्वास लेते हैं, नई सांस भरते हैं तो नए प्राण का हमारे शरीर में संचार होता है। तो एक एनालॉजी बैठाई गई है। तो प्राणायाम का मतलब हो गया अपने श्वास को कंट्रोल करना। तो ये 3 तरह के होते हैं, रेचक, पूरक और कुंभक। रेचक में श्वास को बाहर निकालते हैं, पूरक में श्वास को अंदर लेते हैं और कुंभक में जहां पर है वहीं पर रोक देते हैं। अब इसमें आगे विवेकानंद जी ने 3 प्रकार और बनाए हैं, अधम, मध्यम और उत्तम। जब आप एक श्वास में 12 सेकंड लगाते हैं तो वो अधम प्राणायाम है। वहीं जब आप एक श्वास में 24 सेकंड लगाते हैं तो मध्यम प्राणायाम है। और जब एक श्वास में आप 36 सेकंड लगा लेते हैं तो उसे उत्तम प्राणायाम कहा जाता है। अब साथियों, महर्षि पतंजलि जी ने भी अपने योग सूत्रों में प्राणायाम को विशेषकर इंट्रोवर्ट्स के लिए, जिनका समाज में उठना बैठना ज्यादा नहीं होता है, एकांत में वो जीवन यापन करते हैं, अगर उनका मन विचलित हो उठा है और उन्हें एकाग्रता चाहिए तो उनके लिए प्राणायाम बताया गया है। ऐसे ही जो एक्सट्रोवर्ट्स हैं, जो ज्यादा लोगों के बीच में उठते बैठते हैं, उनके लिए दूसरी तरह की टेक्निक्स बताई गई हैं। मैंने महर्षि पतंजलि जी के सभी 195 संस्कृत सूत्रों की सरल और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से व्याख्या अपने शिक्षण ऐप पर की है। वहां पर मैंने सब कुछ डिटेल में कवर किया है। अष्टांग योग क्या है, क्रिया योग क्या है, अष्ट सिद्धियों के विषय में बताया है, समाधियों के जितने भी प्रकार है उनको डिटेल में पढ़ाया है। तो आप योग दर्शन के इस कोर्स से जुड़कर भारत की जो सबसे प्राचीन टेक्निक्स हैं उनको अपने जीवन में उतारकर अपने जीवन में सुधार ला सकते हैं। साथ में शिक्षण ऐप पर हम संस्कृत भाषा भी सिखाते हैं, क्योंकि सही संस्कृत और दर्शनों के ज्ञान से आप सनातन धर्म के वैज्ञानिक पहलू से जुड़ते हैं और ईश्वर को तर्क और विचार से समझने का प्रयास करते हैं, पाखंडों से दूर रहते हैं। और साथियों, आप हाइपर क्विज को इतना सपोर्ट करते हैं इसलिए हमने एक हाइपर 15 कूपन कोड की भी व्यवस्था की है, जिसके माध्यम से आप सभी कोर्सेज पर 15% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी पा जाएंगे। ये कूपन कोड एक्सक्लूसिव है, केवल जो हमारी यूट्यूब वीडियोस देखते हैं उन्हीं को पता है। तो आप शिक्षण ऐप पर आज ही जुड़े, हमारा आपको पूरा सपोर्ट रहेगा। लिंक आपको नीचे कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। साथियों, अब आइए राजयोग के 5वें मार्ग पर बढ़ते हैं। अब साथियों, राजयोग के जब हम 5वें मार्ग पर बढ़ते हैं तो ये प्रत्याहार है। और जैसे कि मैंने बताया था कि प्राणायाम और प्रत्याहार ट्रांजिशनल स्टेट्स हैं। ये आपको अब मनुष्य से योग की तरफ कायदे से बढ़ा रही हैं, आप एक ट्रांजिशन कर रहे हैं। तो यहाँ पर प्रत्याहार क्या होता है, जैसे कि आपने देखा होगा कि आप जानते हुए भी बहुत से दुष्कर्म बार बार करते हैं और दुखों को भोगते हैं, क्योंकि आपका मन पे कंट्रोल नहीं है। अब प्रत्याहार को देखें तो 2 तरह से परिभाषित किया गया है। एक बार अब प्रतिधन आहार से बना है, यानी जहां पर आहार का प्रतिषेध किया जाए। अब यहाँ पर आहार क्या है, आहार मतलब हो गया जो इंद्रियों का आहार है। इंद्रियों के क्या आहार है, ये बाहरी विषय, रूप है तो आंख देखती है, साउंड है तो कान सुनते हैं, तो ये आहार हैं हमारी इंद्रियों के, मतलब इंद्रियों के भोजन है, इनसे हमें दूर जाना है। इसीलिए आप देखते होंगे कि जो हमारे ऋषि मुनि हैं वो ज्यादातर गुफाओं में, जंगलों में या एकांत जगह पर जाते थे, क्योंकि इस आहार से वो दूर होते थे। इसी को प्रत्याहार कहा जाता है, या फिर ये आहरण शब्द से भी लिया जाता है। आहरण शब्द का मतलब होता है खींचना, यानी कि अपनी इंद्रियों को अपने अंदर की तरफ खींच लेना, बाहरी विषयों से दूर कर लेना, तो ये प्रत्याहार होता है। और भगवत गीता में भी श्री कृष्ण जी ने अध्याय 6 में 26वें श्लोक में कहा है कि जो मन है बहुत अस्थिर और चंचल है, ये जगह जगह विचरण करता रहता है। एक अच्छे मनुष्य को इस मन को अपनी ओर खींचकर अपने वश में रखना चाहिए। तो यहाँ पर प्रत्याहार का ये मतलब है कि अब आप अंतर्मुखी हो जाइए। अभी तक आप बहिर्मुखी थे, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, यहाँ तक आप क्या थे, बहिर्मुखी थे। सब कुछ आप बाहरी दुनिया के हिसाब से कर रहे थे, चाहे यम कर रहे थे, नियम कर रहे थे, आसन कर रहे थे, प्राणायाम कर रहे थे, प्रत्याहार। लेकिन प्रत्याहार होते ही अब आप अपने अंतर्मुखी हो गए। अब शुरू होता है धारणा, ध्यान और समाधि। अब यहाँ पर धारणा क्या है, ध्यान क्या है, समाधि क्या है, समझ लेते हैं। जब आप अंतर्मुखी होते हैं तो किसी एक चीज पर अपने मन को केंद्रित करना, उसकी तरफ ध्यान लगाना धारणा कहलाता है। उसके बाद उसी चीज पर अपने मन को एकाग्र बनाए रखना अभ्यास से, वैराग्य से, और बार बार उसको करते रहना ही ध्यान कहलाता है। और उसके बाद जब उस पर इतना आपका ध्यान हो जाए कि आप सब कुछ भूल जाएं, तब आपकी लगती है समाधि। इसको अच्छे से एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप किसी सेमिनार में गए हैं और जो वहां पर स्पीकर है वो अभी आया नहीं है, तो वहां पर जितनी भी भीड़ इकट्ठा हुई है वो आपस में बात करते रहते हैं। तो वो आपके मस्तिष्क की स्थिति है कि इतने ढेर सारे विचार आपस में उलझे हुए हैं। लेकिन जैसे ही स्पीकर स्टेज पर आता है आप स्पीकर को देखने लगते हैं। तो ये धारणा है, प्रथम स्टेप, कि आप अपना मन कहां पर केंद्रित
केंद्रित करेंगे। जैसे ही वो स्पीकर बोलने लगता है तो आप ध्यान से सुनने लगते हैं और उसकी बातों को समझने लगते हैं। यही है ध्यान। और इसमें सेमिनार में आए हुए लोगों को आप भूल जाते हैं और स्पीकर जब इतनी अच्छी बात करने लगता है कि आप उसकी गहराई में खो जाते हैं कि आप दूसरों को तो छोड़िए खुद को भी भूल जाते हैं, तो उसे ही समाधि कहा जाता है। और अगर आप योग सूत्रों में जाएंगे या राजयोग को पढ़ेंगे तो वहां पर कम से कम 10 से 11 प्रकार की समाधियां हैं, जिसमें सबसे उच्च समाधि होती है निर्बीज समाधि। तो आपको सभी समाधियों के विषय में पढ़ना चाहिए कि किस समाधि से प्रारंभ करना है, क्योंकि आप डायरेक्ट निर्बीज समाधि पर नहीं पहुंच सकते। पहले आपको सवितर्क संप्रज्ञात समाधि लगाना पड़ेगा, फिर निर्वितर्क संप्रज्ञात, उसके बाद सविचार पे जाएंगे, निर्विचार पे जाएंगे। तो ऐसे स्टेप बढ़ते 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 फिर अंत में जाके आपकी निर्बीज समाधि लगती है। और ये सब डिटेल में मैंने अपने योग दर्शन के कोर्स में समझाया है। और जो निर्बीज समाधि है यही वो स्थिति है जब आप आत्मन में लीन हो जाते हैं, आपको जो सर्वात्मा है, जो परमात्मा है, उनका बोध होता है। और इसी को विवेकानंद जी मानते थे कि जब तक आपने ये अनुभव नहीं किया है तब तक आप अपने आप को धार्मिक मत बोलिए, क्योंकि फिर तो किसी और की बातों पर विश्वास करने जैसा ही है। इसको विवेकानंद जी ऐसे समझाते थे, जैसे मान लो आपको जापान जाना है। अब आपने जापान की फोटो देख ली तो केवल फोटो देख लेने से आपकी उत्सुकता कम नहीं होगी जब तक आप जापान को अपनी आंखों से नहीं देखेंगे। तो इसी तरह से हम कर रहे हैं। हम क्या करते हैं, हमें जो बताया गया है, हमें पता है कि कुछ साधु संतों ने, कुछ ऋषियों ने ईश्वर को देखा है या उनकी बातें लिखी हैं, उसको हम जान लेते हैं और फिर हमें लगता है कि हाँ ये सत्य है और फिर उस मार्ग पर हम बढ़ने लगते हैं। तो ये केवल फोटो देखने जैसा हुआ, लेकिन उस चीज को अगर जीना है तो यही मार्ग विवेकानंद जी ने बताया है, जिसे हम राजयोग कहते हैं। अगर आप महर्षि पतंजलि जी के योग सूत्रों में जाएंगे तो इसे ही अष्टांग योग बताया गया है। साथियों, मैं आशा करता हूं कि मैं ब्रीफली इस वीडियो में इन 8 मार्गों को बहुत ही आसानी से आपको समझा पाया हूंगा। अगर आपको डिटेल में समझना है तो मैंने जैसे बताया कि आप शिक्षणम पर योग दर्शन के कोर्स में इनरोल कर सकते हैं। तो साथियों, राजयोग का उद्देश्य एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाते हुए उस स्थिति में पहुंचना है जहां पर ईश्वर का बोध हो सके। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो अपने परिवारजनों और दोस्तों में जरूर साझा करें। साथ में अपने विचार भी हमें कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से ऐसा ज्ञान और लोगों तक भी जाता है और हमें प्रोत्साहन मिलता है। दोस्तों, अब मैं दूंगा इस वीडियो को, इस टॉपिक को यहीं पर विराम। अब मैं मिलूंगा एक नए टॉपिक के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।